नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ आफरीन। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी और अहम खबर से करेंगे। आपको बता दें कि जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जौनपुर पहुंच गए हैं। निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जौनपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक यहां पर दिनेश शर्मा करते हुए नजर आएंगे। जौनपुर से 5:15 पर लखनऊ के लिए डिप्टी सीएम यहां से रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डिप्टी सीएम आज जौनपुर के दौरे पर हैं। यहां पर निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में माध्यमिक उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बैठक भी करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि शाम 5:15 पर लखनऊ डिप्टी सीएम वापस पहुंच जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको जौनपुर से दे रहे हैं। अयोध्या में प्रयागराज हाईवे पर शनिवार को अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई थी, जब केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट के किसानों ने पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के भरत कुंड के पास बने टोल प्लाजा पर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए हल्ला बोल दिया। आपको बता दें कि गुस्साए किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कुछ वक्त के लिए आवागमन को भी बंद कर दिया था। वहीं मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल और बीकापुर के तहसीलदार पवन कुमार गुप्ता ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश की। इसी बीच नारेबाजी करते हुए किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी झड़प हो गई। अनियंत्रित किसानों को रोकने के चक्कर में पुलिस प्रशासन को किसानों से हाथापाई भी करनी पड़ी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव दिनेश कुमार दुबे के नेतृत्व में किसानों ने तहसीलदार बीकापुर को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार से तीनों बिलों की वापसी के लिए यहां पर बिलों को वापस लेने को लेकर मांग भी यहां पर की गई और साथ ही डीजल में किसानों को रियायत के साथ साथ टोल प्लाजा पर किसानों से वसूली में छूट की मांग की गई है। किसानों ने कुछ समय के लिए आने जाने वाले वाहनों को जबरन टोल नहीं देने दिया। वहीं किसान यूनियन के नेता दिनेश कुमार दुबे ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन ने किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की है। वहीं प्रशासन का पक्ष रखते हुए तहसीलदार बीकापुर पवन कुमार गुप्ता ने दावा किया कि किसानों का धरना शांतिपूर्ण था और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं फैलाई गई थी और साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया। बाड़ी छोड़कर इसलिए आना पड़ा है क्योंकि जंतर मंतर जो है दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर हमारे किसान आज 15 दिन से बैठे हुए हैं। ये गूंगी बहरी सरकारें जो है किसानों की बात नहीं सुनना चाहती हैं। किसान विरोधी जो तीनों बिल लेकर आए हैं, कानून बनाए हैं, इसको ये वापस लें। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक इसी तरह से किसान आंदोलन करेंगे। किसानों की मुख्य मांग ये है कि सरकार द्वारा जो ये कानून बनाया गया है किसान हित में नहीं है, ये कानून व्यापारियों के हित में है, अंबानी अडवाणी के हित में है और उन्हीं को किसानों की ज़मीन जो है ज़बरदस्ती रिलीज कर देना चाहती है सरकार। किसान संगठनों द्वारा जो प्रदेशव्यापी देशव्यापी जो ये टोल प्लाजाओं को फ्री कराने और टोल प्लाजाओं पर अपना धरना प्रदर्शन करने का जो संकेत जो दिया गया था, आज इस पिपरी जलालपुर टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन लखनऊ उत्तर प्रदेश इनका कोई ये संगठन है, उनके द्वारा यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया गया है और उनके द्वारा ज्ञापन अपना मांग पत्र सौंपा गया है। इस मांग पत्र के द्वारा जो भारत सरकार द्वारा अध्यादेश किसान बिल लाया गया है उसको वापस लेने की मांग की गई है। कुछ और मांगे हैं, विद्युत निःशुल्क दिलाया जाए ये मांग है, डीजल में 50% सब्सिडी की मांग की जा रही है, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 500 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने की मांग है व अन्य उत्पादों की MSP निश्चित कराने की मांग है। बाड़ी छोड़ में पड़ी हुई कार मिली है। बता दें कि मुंबई से लापता युवक की एक कार बरामद की गई है। चालक सीट पर युवक का पुतला बरामद किया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि पुतले को जलाने का यहां पर प्रयास भी किया गया है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हरदोई के शाहबाद के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको हरदोई से दे रहे हैं, जहां पर मुंबई से लापता युवक की खाई में पड़ी हुई कार मिली है। आपको बता दें कि चालक सीट पर युवक का पुतला यहां पर बरामद किया गया है, जिसको जलाने की कोशिश की गई है।
आपको बता दें कि अब इस मामले को लेकर पुलिस मौके पर मौजूद है। जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं अयोध्या में एक लालची दूल्हे का कारनामा सामने आ रहा है। मामला कोतवाली नगर के जनौरा भीमसेन पैलेस का है। आपको बता दें कि दहेज के लालच के चलते दूल्हे ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद दुल्हन के भाई की शिकायत पर पुलिस दुल्हा सहित पिता जीजा को थाने ले गई। वहीं दुल्हन के भाई राहुल वर्मा ने बताया है कि दुल्हन के जेवर न आने पर विवाद हुआ था। एसएसओ कोतवाली नगर नीतीश श्रीवास्तव के मुताबिक दोनों पक्षों ने आपस में बातचीत करके सुलह कर ली है। इसी बीच बड़ी खबर सहारनपुर से है। आपको बता दें कि चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया है। ज्वेलर्स की दुकान से 10 लाख रुपए की चोरी की गई है। 65 ग्राम सोने, 6 किलो चांदी के जेवर यहां से लूटकर चोर फरार हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कोतवाली बेहद कस्बे के मोहल्ला खालसा की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया है। आपको बता दें कि 10 लाख रुपए की यहां पर चोरी की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 65 ग्राम सोना और 6 किलो चांदी के जेवर यहां से चोर लेकर फरार हो गए हैं। अब इस मामले को लेकर मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसी बीच बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बदमाशों ने महिला के साथ मारपीट की है। बदमाशों के मारपीट से महिला की मौत हो गई है। पुरानी रंजिश को लेकर इन बदमाशों ने महिला के साथ मारपीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाही क्षेत्र के कुलचा गोंटिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर महिला के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की गई कि उसकी मौत हो गई है। बदमाशों ने महिला के साथ मारपीट करके उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर ये मारपीट महिला के साथ की गई थी, जिसके बाद अब महिला की मौत हो चुकी है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही जांच पड़ताल पुलिस यहां पर कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में मानवता के साथ कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली है, जहां एक हिंदू महिला का पहला हिंदू रीति रिवाज के तहत अर्थी सजाई गई। उसके बाद महिला की अर्थी का जनाजा निकाला गया और फिर मुस्लिम रीति रिवाज से कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। आपको बता दें कि जबलपुर की प्रभा सोनकर का लगभग 35 साल पहले मंडला के एक मुस्लिम परिवार में प्रेम विवाह हुआ था। प्रभा सोनकर ने शादी के बाद धर्म परिवर्तन कर लिया था और वे परवीन बी बन गई थी। परवीन बी के शौहर का इंतकाल हो चुका है, जिसके बाद से प्रभा जबलपुर के रामपुर इलाके में अपनी बहन नरवत सोनकर के घर आई हुई थी, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते उनका निधन हो गया। जिसके बाद गरीब नवाज कमेटी ने पहले हिंदू रीति रिवाज अर्थी सजाकर पूरी रस्में अदा की, जिसके बाद मुस्लिम रीति रिवाज से जनाजे की नमाज अदा की गई। उनको कब्रिस्तान में दफनाकर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं माफिया के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि संयुक्त कार्रवाई में भानतलिया स्थित मोनू सोनकर के अवैध कब्जे को मुक्त करवाया गया है और जिला प्रशासन ने मोनू सोनकर के 3 ठिकानों पर बुलडोजर चलवाया है। पहली कार्रवाई में 3000 वर्ग फुट शासकीय भूमि पर बनाए गए कार्यालय को ध्वस्त किया गया और फिर कार्यालय से लगी 2000 वर्ग फीट शासकीय भूमि को भी कब्जे से मुक्त करवाया गया। आपको बता दें कि अवैध कब्जे से कुल 5000 वर्ग फुट मुक्त करवाई गई है। वहीं शासकीय भूमि की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा लगातार अवैध माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है, उसमें यह मकान अवैध रूप से 2600 स्क्वायर फीट में बनाया गया था, जिसको आज धराशायी किया गया। इसके अलावा लगभग 6000 स्क्वायर फीट ज़मीन, जिसकी कि शासकीय गाइडलाइन में 2600 स्क्वायर फीट रेट है, और उसको
वहीं दिल्ली में चल रहे कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के धरना प्रदर्शन के समर्थन का असर अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी देखने को मिल रहा है, जहां कृषि कानून बिल के विरोध में किसान संगठनों की पदयात्रा निकाली जा रही है, जो 14 तारीख को जबलपुर में कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपकर बिल वापस करने की मांग की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में नए कृषि बिलों के विरोध में दिल्ली में बैठे किसानों के समर्थन और किसानों की स्थानीय समस्याओं को लेकर किसान संगठनों ने 50 किलोमीटर का सफर तय कर मझौली से शुरू होते हुए सिहोरा, गौसलपुर, पनागर होते हुए जबलपुर पहुंचेगी। वहीं किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि उन्हें आश्वासन नहीं बल्कि निर्णय चाहिए। प्रशासन सिर्फ बातों को गोल गोल घुमा रही है। अधिकारी सिर्फ किसानों को अपनी बातों में उलझाकर अपनी मांगों को ठोस हल नहीं मिलने पर किसान सिहोरा से जबलपुर के लिए अब कूच कर गए हैं, जहां जबलपुर पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं की मांग की जाएगी। जो हमारे देश के अन्नदाता दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में ये पदयात्रा हम लोग मझौली से स्टार्ट किए। आदरणीय ललित गौर जी हमारे साथ हैं और हम लोगों ने कसम खाई है, हम किसानों की रोटी और रोजी को किसी भी कीमत पे इस केंद्र की सरकार को छीनने नहीं देंगे। हम अडानी अंबानी के नौकर कभी नहीं बनेंगे। हम किसानों के लिए, जो किसानों के लिए भूमि माता होती है, माता को कभी छोड़ेंगे नहीं। किसान अपनी एकता को मध्य प्रदेश में भी इकट्ठा है और दिल्ली तक भी इकट्ठा। जबलपुर में किसानों की जमीन हड़पने का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण किसानों की जमीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जा करने और उन्हें फर्जी तरीके से बेचे जाने को लेकर किसानों ने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित किसानों ने फर्जी तरीके से जमीन बेचने वालों 2 आरोपी बिल्डर दलालों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़ित लोगों ने बताया है कि प्रतीक शुक्ला और देवेंद्र पटेल ने फर्जी तरीके से उनकी आधा एकड़ जमीन को हड़प लिया और धोखे से दस्तावेज तैयार कर उनके पति को जेल भेज दिया। साथ ही दलाल हमें परेशान कर रहा है और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, जिसके चलते पीड़ित लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि दोनों आरोपियों की जांच करवाकर दोनों को सलाखों के पीछे डाला जाए। अगर दोनों पर उचित कार्रवाई नहीं होती तो वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस प्रतीक शुक्ला से देवेंद्र दोनों ने दारू पिला के नकली दस्तावेज तैयार करवाए और रजिस्टर हो गए। अभी तक कुछ नहीं। वहीं ग्वालियर में सरकारी भूमि को लेकर एक विवाद में हुए खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई है। मामला ठाटीपुर थाना क्षेत्र के कुम्हरपुरा इलाके में कब्रिस्तान का है। वहीं एक युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे पुलिस ने अब इस मामले को लेकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। मामला अभी वरिष्ठ अधिकारियों में संज्ञान में था। मुझे इतना पता था जब हॉस्पिटल पहुंचे थे, तो ये कल्लू खां की दरगाह है, कुमरपुरा, शिवनगर कुमरपुरा की घटना है। तो ये इनमें 2 पक्ष थे। इनका शायद सरकारी ज़मीन का विवाद था कुछ, हाँ, कब्रिस्तान का ज़मीन का विवाद था। उसी के वजह ये लोग कुछ, अब उनने फ़ोन करके बुलाया था, कल्लू खां ने, हाँ, इन लोगों को फ़ोन करके बुलाया था। तो फ़ोन करके बुलाने के बाद इनने शायद इनमें कुछ बातचीत हुई है, तो उनने गुप्ती से एक जो धारदार हथियार था, गुप्ती बताते हैं, उससे इसके सीने पर वार किया है। इसके कारण इसकी मृत्यु हो गई है और एक जो गंभीर घायल है वो अभी जिला अस्पताल में। मामला पूरा सब यही है कि जो लोग आ रहे थे जो है, और वो घर पे खड़े हुए थे, दोनों बाप बेटे खड़े हुए थे। थोड़ा बहुत जो भी जमीन का विवाद होगा सर इनका, तो उन्हें निकाल के गुप्ती यहाँ मारी खड़ी। किसको मारी? इसको इफ्तार खान को जो है। फिर भतीजा तो हमारा एक और मकबूल खां, उसने पकड़ी तो उसके हाथ में छीन के ऐसे उसने, तो मतलब चोट छीना अपनी, उसको भी लगी है चोट बहुत। मौत किसकी हुई है? मौत इसकी हुई है इफ्तार खां की सर। क्या करते हैं? ये वेल्डिंग काम करता है सर। जमीन विवाद था? हाँ, जमीन का विवाद है सर, कब्रिस्तान की। हाँ सर, एक और कोई भाई घायल है? हाँ, भाई है ना, घर पे है वो बस। क्या नाम है इसका? मकबूल खां सर जो है, जो कुमरपुरा सब्जी मंडी। मध्य प्रदेश के चंदेरी में कोरोना काल के बाद न्यायालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश अनुसार शनिवार को न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें पहले के मुकदमे और न्यायालय में लंबे समय से चली आ रही
राजीनामा के प्रकरणों को रखा गया। लोक अदालत में चेक बाउंस प्रकरण, पानी बिल, बैंक लोन, महिलाओं के घरेलू प्रकरण केस जैसे केसों का लोक अदालत के माध्यम से वर्षों से लंबित प्रकरणों का निपटारा किया गया। नगर पालिका चंदी क्षेत्रांतर्गत के संपत्ति कर, समेकित कर के 295 प्रकरण एवं जल कर के 400 प्रकरण, कुल 695 प्रकरण लोक अदालत में वसूली हेतु रखे गए हैं, जिसमें संपत्ति कर की कुल राशि 30,42,576, जल कर 12,91,240, कुल 43,33,816 के प्रकरण रखे गए हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बिना बाउंड्री के इंदौर में गिरी गाय को बचाने के लिए एक 60 वर्ष के बुजुर्ग ने बेजुबान गाय की मदद की है और उसकी जान भी बचाई गई है। आपको बता दें कि एक बुजुर्ग ने देखा कि गाय इंदौर में गिरी हुई है, जिसे बचाने की ठानी गई और सीढ़ी सहित रस्सी के सहारे, जिसमें कुछ नौजवानों की सहायता से पानी में उतरकर गाय को बचाया गया। इसकी सूचना नगरपालिका अनूपपुर को दी गई, लेकिन नगरपालिका से उस बेजुबान गाय के लिए कोई भी मदद नहीं मिली। वहीं नगरपालिका के कर्मचारियों ने कहा कि जीवित गाय को नहीं निकालेंगे, जिसके बाद गांव के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।